नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब जिस तरीके से बिहार में पहले तो सभी पार्टी अपना अपना दमखम शुरू कर दी है, दमखम मजबूत करना शुरू कर दी है, अपने जो एक तरीके से कहिए तो बेस बनाना शुरू कर दिए। लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में अभी समय है। फिर ये सवाल उठता है कि उसकी सुगबुगाहट अभी से क्यों? क्या बीच में समय से पहले विधानसभा हो सकता है? देखिए, बता दें कि दो जगह जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव अभी जारी है। देखिए, आज 1 अक्टूबर है, हरियाणा में जो है आज चुनाव है और जम्मू कश्मीर में बता दें कि 3 राउंड में चुनाव, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। लेकिन बिहार में जिस तरीके की सक्रियता देखी जा रही है, जेपी नड्डा बार बार बिहार आ रहे हैं, 2 बार बिहार आ गए, तमाम जो केंद्रीय मंत्री उनका बिहार दौरा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, आपको कुछ बातें बताते हैं। बात करें बीजेपी, तो राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत बीजेपी ने किया। सदस्यता अभियान आप कहिए तो 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। अब इसमें आप देखिए तो जिस तरीके से बीजेपी सदस्य बना रही है, बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करिए, बीजेपी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पे है। अब 4 सितंबर तक करीब जिस तरीके से बीजेपी काफी लोगों को सदस्य बना रही है। तो इसके बाद आप फिर आइए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? पहले चरण की यात्रा उन्होंने खत्म कर ली है। 10 से लेकर 17 सितंबर तक यात्रा पे थे। इस आभार यात्रा में तेजस्वी यादव फीडबैक ले रहे थे कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या गलतियां हुई, वो अब गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। इसके बाद वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी ने भी यात्रा का ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक यात्रा पर रहेंगे और स्थानीय लोगों से फीडबैक लेंगे। तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी भी रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उपेंद्र कुशवाहा 25 सितंबर से यात्रा के लिए निकल गए हैं। अरवल जिले से अपनी यात्रा की शुरुआत की और उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला या फिर पूरी जो तरीका होगा और पूरी प्रक्रिया ही अलग होगी विधानसभा चुनाव में, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। तो अब मुकेश सहनी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, चिराग पासवान लगातार एक्टिव हैं। जिस तरीके से अब देखिए चिराग पासवान झारखंड हो, बिहार हो, तमाम जगह जाकर जनता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये एक बात की सुगबुगाहट लगती है कि क्या बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएगा? जदयू पूरे तरीके से अपना दमखम देखिए तैयार कर रही है। अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो सीएम नीतीश के करीबी जो मंत्री लेसी सिंह ने इशारों में कह रहे कि बिहार की यात्रा पर सीएम जा सकते हैं। आए दिन बिहार में विकास कार्य हो रहे, विकास कार्यों का जायजा लेने सीएम नीतीश निकल जाते हैं। तो ये सब इस बात की सुगबुगाहट तेज करता है कि बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकता है। देखिए, अगले महीने, अगले साल की अगर मैं बात करूं, माफ करिएगा, अगले साल जनवरी और फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा। अब इसकी आहट तेज है कि दिल्ली के साथ साथ बिहार का भी चुनाव हो सकता है। इन तमाम दलों को देखकर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा में तो समय है, फिर इतनी तैयारी क्यों, इतना जोर शोर से, इतना ज़्यादा दमखम क्यों लगा रहे हैं सभी पार्टी? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल आप तक छोड़ के जा रहे हैं, राय में बताइए क्या लगता है, क्या बिहार में समय से पहले चुनाव होगा? और होगा तो क्या होगा बताइए, जैसा लगता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।